स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो, स्पेशली इस इवेंट हैवी डे में, और कैसे अप्रोच करना है स्टॉक फ्यूचर्स को, ऑप्शंस को, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहेंगे आज जितिन गेडिया, निफ्टी पे व्यू देने के लिए, निफ्टी बैंक पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे और स्टॉक ऑप्शंस पे। जितिन, गुड आफ्टरनून। पहले एक काम याद रखिएगा, कुछ देर में अभी इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। इनफैक्ट झुकाव, नो डाउट अबाउट दैट, कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, बट स्टिल नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे हैं आपके। कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का एक संबोधन शुरू होने वाला है, हम उसकी तरफ जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। लेकिन मीनवाइल निफ्टी पे थोड़ा सा ट्यून करते हैं, और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 24431 एट डे हाई। निफ्टी बैंक आएगा आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक भी डे हाई पर, और बाकी निफ्टी आईटी के तो साहब जलवे हैं आज सुबह से, और सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है निफ्टी आईटी में। खैर, जरा निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। आज सुबह क्या बातचीत हुई थी और कैसे अप्रोच करना चाहिए। सुबह की जरा रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। देखिए, हमारी बातें वो दो हुई थी। आइदर वी गेट ए डिप टुवर्ड्स बेस वन, वो क्या था, कल का सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन, और बेस वन लेके आइए। बेस वन स्क्रीन पे 24,061, या तो हमें डिप मिले यहाँ तक का, क्योंकि पुट राइटर्स सबसे बड़े यहीं पे विजिबल थे, या फिर रेजिस्टेंस डिफाइंड था, और इसी ट्रैजेक्टरी में हम खुल के कोलैप्स हुए। फिर इसको अगर आप देखें, दूसरे अटेम्प्ट में हमने काटा। मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर साहब प्लीज़ रेजिस्टेंस ले आइए। और वो क्या था, वो था करीब 24,281 और 288, 341 की ट्रैजेक्टरी। ये 10 डिमा की ट्रैजेक्टरी थी, और यहाँ पे कॉल राइटर्स प्लेस थे। मैंने क्या कहा था कि 1 अक्टूबर से लेकर अब तक नॉट अ सिंगल सेशन जिसमें हमने इस जोन को पार किया हो, लेकिन फाइनली हमने उसको पार किया। और जब ये आप पार करेंगे तो याद रखिएगा, जिस नेक्स्ट चीज़ को आप छुएंगे, और वो आप स्क्रीन पे हो ही रही है, दैट्स एग्जैक्टली 24447, दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जरा चार्ट्स पे आके थोड़ी बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, 100 डेमा पे हम लगभग, आप समझ लीजिएगा कि सिंस 23 अक्टूबर को हमने इसको वायलेट किया था। 23 अक्टूबर को, उसके बाद हमने 23 अक्टूबर को इंटरडे में अटैम्प्ट किया, फिर हमने एक अटैम्प्ट किया मेरे ख्याल से 24 को, फिर हमने 28 को अटैम्प्ट किया, फिर हमने 29 को अटैम्प्ट किया, फिर हमने 30 को अटैम्प्ट किया, और एक अब अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन है। अब क्या ये ग्लोबल इवेंट, या माइट भी शाम तक अगर ये सेंस क्लियर हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, अगर हम इसको निकालते हैं, याद रखिएगा, अगर हम 2447 को निकालते हैं 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमने 23 अक्टूबर से लेकर अब तक नहीं बार काटा है, दो लेवल्स याद रखिएगा स्क्रीन पे जो कि ड्यू हैं। एक क्या है, एक तो हो गया 24,550, 500, जो कि आपका अब बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है, और एक है दैट्स 24,540, जो कि है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका दीदार हमको 3 अक्टूबर से लेकर अब तक कभी भी नहीं हुआ है। सो अगर आपके हाथ में ग्रिप में ट्रेड है तो प्लीज़ उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें, और या फिर एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ। ऑप्शंस के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, ऑप्शंस के स्टैट्स को आप तवज्जो ज़्यादा इस वक्त मत दीजिएगा, क्योंकि ये इवेंट चल रहा है। इवेंट जहाँ भी खिसका थोड़ा बहुत इधर उधर, तो बाकी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट स्टिल क्या हो रहा है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक चीज़, 24,300 के पुट राइटर्स आज स्क्रीन पे विजिबल हैं। 54 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, दैट्स गुड। और मैं कुछ देर में शायद 24,400 की पुट भी देखूंगा, लेकिन कॉल राइटर्स अगर कहीं परसिस्ट करते हैं तो वो है अब 24,500। तो यकीन मानिए, अगर अगले 10 मिनट में, 20 मिनट में, वट एवर क्यूज वी हैव राइट नाउ, अगर हम 24,447 को निकालते हैं तो दो लेवल्स ध्यान में रखिएगा, इट्स 24,500 और 24,549, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का लेवल है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, इट्स 52,423। हम अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि इंटरडे में हम कोलैप्स हुए, बैकफुट पे आए, और उसके बाद हम अब इस वक्त डे हाई पे। सुबह की मेरी अगर आप कमेंट्री को देखें तो हमने क्या बात कही थी कि 52,500 पे कॉल राइटर रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। कल के बड़े स्विंग के बाद 52,500 पे कॉल राइटर है, प्लस 52,609 एक गैप परसिस्ट करता है। इस ट्रैजेक्टरी में वो गैप भी है,
तो हमें अपने ट्रेड्स को चेक करना है बिटवीन 52577 एंड 609 अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है। अगर ये जोन बाइसेक्ट हो गया, याद रखिएगा, तो हम एक 803 का उस गैप का अपर एज और 52919 टच करें, इस बात की बहुत गुंजाइश है। बट सिंस दिस डे बिलोंग्स टू आईटी आज ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहा है, सारा का सारा अट्रैक्शन जो है वो निफ्टी में आके अगर आप देखें टिक गया है रादर देन निफ्टी बैंक। एक बार जरा ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से जितिन के पास उनके व्यूज समझने के लिए। जरा निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा, निफ्टी बैंक के पुट राइटर्स कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं और कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को सेकेंड हाफ के लिए। देखिए क्लियरली एक विजिबल चीज़ है कि वो जो गैप है ना, उस पर कॉल राइटर्स एक ग्रिप ले रहे हैं। 52500 का आउटस्टैंडिंग वाई एक ह्यूज कॉल राइटिंग के साथ 1 करोड़ 8 लाख पे पहुंच चुका है और नीचे पुट राइटिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। 52, 252, 152 हज़ार पे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, बट इसके दो मीनिंग है। अगर 52,550, 52,609 के ऊपर वो 109 पॉइंट का जो ब्रैकेट है ना निफ्टी बैंक में, अगर कट गया तो ये कॉल राइटर जो कि आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ 8 लाख का लेके खड़ा है, अगला स्विंग यही प्रोवाइड करेगा। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका टेक निफ्टी बैंक पे, ये मेरा व्यूज थे, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं हमने जो 26,277 से 23,800 के आसपास जो फॉल देखा है, वो फर्स्ट लेग ऑफ दी फॉल था। एक बड़े मूव के बाद 9.5% का करेक्शन आया है निफ्टी में। हमें लगता है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। 23,800 के स्विंग्स लो थे, वो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है इन द केस ऑफ निफ्टी। और अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये पूरे फॉल का जो रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके जो रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं वो अराउंड 24,750 से लेके 25,045 ये रेंज तक आ रहे हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक रैली है आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन, हमें लगता है कि एक इक्वली शार्प पुल बैक आएगा। तो हमें लगता है कि अगर जो निफ्टी की बात करूं तो यहाँ से लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड के लिए लगाना होगा 24,300 का, और ऊपर में इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 24,750 के। तो लॉन्ग साइड पर रहने की सलाह रहेगी इन द केस ऑफ निफ्टी। अगर जो बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी हमें लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। हमें लगता है कि एक जोन है 52,650, 52,850, यहाँ पे एक गैप बना था 3rd ऑफ अक्टूबर को। हमें लगता है कि जब भी वो गैप फिल होने के बाद अगर जो बैंक निफ्टी चलता है तो तकरीबन 53,500 तक जा सकता है। लेकिन इनिशियली हमें लगता है कि वो जो गैप एरिया है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और जब भी वो गैप फिल होके आगे बढ़ता है तभी उसमें मोमेंटम आएगा। लेकिन ज्यादा कंफर्ट और ट्रेड लेने के पर्सपेक्टिव से निफ्टी बेटर प्लेस लग रहा है। जी हाँ, निफ्टी बेटर प्लेस लग रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक निफ्टी आईटी। जतिन, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के स्टॉक फ्यूचर्स? या सो निफ्टी सॉरी इन केस ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स की अगर जो बात करो तो तीनों लॉन्ग साइड के ट्रेड्स होंगे। पहला जो ट्रेड होगा वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL में होगा। तो हमने देखा है कि 3 महीनों के एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ। शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हो रही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी है। तो BEL लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस लगाना होगा 292 का, और टारगेट रखेंगे 318 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो आईटी स्पेस में से हेवीवेट TCS में होगा। तो अगर जो टेक्निकली बात करूं तो एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, और हमें लगता है कि अभी एक पुल बैक रैली के लिए ड्यू है। तो TCS में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 4,080 का, और ऊपर में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4,270 के। जो तीसरा रिकमेंडेशन होगा वो इंडियन होटल्स में होगा। तो इंडियन होटल्स पिछले 1 महीने से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। पैटर्न वाइज ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हैमर पैटर्न बना था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इंडियन होटल्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 673 का, और टारगेट रहेंगे 718 के। तो ये तीनों लॉन्ग साइड की तरफ के रिकमेंडेशंस होंगे।
जहाँ इंडियन होटल्स आपका एक बाय कॉल, TCS बाय कॉल, और याद रखिएगा इंडियन होटल्स के नंबर वीडियो हैं, और BL फ्यूचर्स। खैर अभी काम करते हैं, अभी ट्रेड्स पूरे हो गए और अभी थोड़ा सा आकलन और करेंगे इंडस्ट्रीज़ का और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स का। एक ब्रेक ले चलते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसके बारे में बात करते हैं। देश की लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो चले हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी यानी कॉमकोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले करीब 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज़ भी ET के मुकाबले करीब 40% ज़्यादा रहे हैं। कॉमस्कोर के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक यही पता चलता है कि मनी कंट्रोल में जो लोगों का टाइम स्पेंड है वो भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज़्यादा रहा है। सितंबर में करीब 407.48 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे। प्रीमियम सर्विसेज प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी करीब हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं जितिन गिरिया के साथ। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये डिफरेंट स्टेट्स के टैली हैं, नंबर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, याद रखिएगा। और इस बीच एक फ्लोरिडा में स्थित एक कार्यक्रम में कुछ देर में ही डोनाल्ड ट्रंप का एक संबोधन है कुछ देर में। और अगर आप इस अब तक के ट्रेंड्स को देखें, जिसमें कल टोटल सीट्स पे करीब 433 के जो ट्रेंड्स हैं वो अभी तक रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 187 पे कमला हैरिस और करीब 246, मेरे ख्याल से पिछले आधे घंटे से हम इसी आंकड़े पे हैं, 246 डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। तो क्लियर है अब तक के ट्रेंड्स में अगर आप देखें तो इट्स डोनाल्ड ट्रंप। और कुछ ही देर में अभी यहाँ एक फ्लोरिडा में कार्यक्रम में वो अपनी आई थिंक वहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। खैर अब एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को यहाँ पर इस डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। अभी तक मैं आपकी कॉल से बात कर रहा था जितिन, लेकिन कुछ और काउंटर्स मैं थोड़ा IT पे आपकी कॉल भी थी TCS में। बट लुक एट पॉलीकैब, ऑर्डर विन की खबर ने इम्पैक्ट डाला, कमिंस शॉर्ट कवरिंग, BEL में शॉर्ट कवरिंग, BHL में शॉर्ट कवरिंग। और आपको जो शॉर्ट कवरिंग के प्रेफर्ड कैंडिडेट्स हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, कौन से नज़र आ रहे हैं इस वक्त? शॉर्ट कवरिंग की अगर जो मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग आई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर जो आपने जो नाम लिए उसमें से अगर जो मेरे को एक चुनना है तो पॉलीकैब होगा। उसका रीजन ये है कि पॉलीकैब में आज गैप अप ओपनिंग हुआ था, और अगर जो उसका थोड़ा लंबे समय का चार्ट्स देखूं तो एक अप ट्रेंड में ही है। भले ही एक कंसोलिडेशन फेज में है लेकिन अप ट्रेंड में है, और इसका जो अप ट्रेंड का अपर रेंज है अराउंड 7200 तक आता है। तो एक डिसेंट अपसाइड मूव इसमें पेंडिंग है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 7000 इनिशियली और बाद में 7200 तक का भी अपसाइड पॉसिबल है। इसके लिए शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट की अगर जो मैं बात करूँ, आई थिंक पॉलीकैब हैज अ डिसेंट अपसाइड पोटेंशियल। पॉलीकैब यहाँ पे अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल है, अच्छा करता हुआ। आज ये मेरी टीम में शामिल किया गया था। इसमें जो इम्प्रेस करने वाली चीज़ है ना, कभी किसी भी सीरीज़ का जो बहुत अर्ली पार्ट होता है ना, उसमें पॉलीकैब जब स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ आता है तो एक बड़ा मूव देता है, और इस बार भी वही हुआ पॉलीकैब। हालांकि याद रखिएगा आज के इस मूव में जो ऑर्डर विन का इम्पैक्ट है BSNL से, उसका खासा इम्पैक्ट है। अच्छा, कुछ आज के जो बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजरने वाले स्टॉक्स हैं उनको जरा एक बार स्क्रीन पर रखते हैं। आज फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग है, सिप्ला को देखिए, लुपिन को देखिए, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन आइएगा ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड के नंबर्स आने वाले हैं कुछ देर में, इनफैक्ट हम बात भी करेंगे इस पर। बट जतिन, ट्रेंड पे आपका टेक क्या है? ये जो प्रॉफिट टेकिंग है ये आई थिंक मेरा अक्टूबर से जारी है, किसी भी एवरेज पे इवन 50 डे वहाँ पे ये अरेस्ट नहीं हुई। पॉसिबल डाउनसाइड प्रोजेक्शंस क्या हैं आपके ट्रेंड पर? देखिए, अगर जो ट्रेंड की बात करूँ तो हमें लगता है कि 6700 यहाँ पे 20 वीक का एवरेज आ रहा है, और तकरीबन 4 हफ्तों से ये स्टॉक करेक्शन फेज में है। आई थिंक हमें लगता है कि स्टॉक करेक्टिव फेज थोड़ा ज्यादा हो चुका है, या तो ओवर स्ट्रेच्ड है। 6700 का एक क्रूशियल 20 वीक का एवरेज का सपोर्ट आ रहा है। हमें लगता है कि 200 पॉइंट्स और का करेक्शन आ सकता है। आई थिंक वो रिजल्ट के दौरान जो वॉलेटिलिटी होती है उसमें शायद टेस्ट कर दे।
लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि क्रूशियल सपोर्ट 6,700 बन रहा है इन द केस ऑफ ट्रेंड। ओके, ट्रेंड 3936 पर आपके स्क्रीन पे। इस भी काम करते हैं, छोटे से ब्रेक ले चलते हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी सभी का फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। जरा एक बार आपको दिखाते हैं कि अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक यूएस मार्केट कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए थे, लेकिन बात अब है कि अब नंबर्स पे रिएक्शंस हैं। और मीनवाइल देखिए जो ये अभी डिजिट्स हैं वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई हैं, उस पर मैं आऊँगा कुछ देर में। बट डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं वो इस वक्त करीब 730 अंकों पर, S&P करीब 92 और नैस्डैक करीब 314 अंकों पर ट्रेड करता हुआ। जतिन, आपका आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? देखिए, हमें लगता है कि अगर जो ऑप्शंस में ट्रेड लेने का है तो एलएनटी में एक लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड ले सकता है। 7,000 3,000 3,600 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो है वो अराउंड 75-76 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग करके चला जा सकता है। वो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो एक शार्प रनअप के बाद 3 दिनों का कंसोलिडेशन फेज या तो एक डिप देखने मिला था एलएनटी, वो उसे बाय करने की सलाह रहेगी। तो हम ऑप्शंस के थ्रू 3,600 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 56 का और ऊपर में टारगेट्स होंगे 95 और 115 के। ओके नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।